हेलो एवरीवन, आज है 17 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। 4 रुपये 15 पैसे का ये शेयर है और लगातार गिरावट है। देखिए, पावर सेक्टर में ना पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी तेजी भी देखी, उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर को लेकर कि 4 रुपये का ये छोटा सा पेनी स्टॉक है और क्या इसमें पोटेंशियल है दोबारा एक बड़ी रफ्तार दिखाने का। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर 4 रुपये 15 पैसे का शेयर एक महीने में अगर आप देखो तो 1% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप इसके हाई और लो को कंपेयर करेंगे तो कोई उतना बड़ा मोमेंटम नहीं है। 4 रुपये 5 पैसे का लो है और 4 रुपये 45 पैसे का हाई है। लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 26% की गिरावट भी है। इस बीच अगर हम देखें तो ये 3 रुपये 25 पैसे तक का लो बना चुका था और हाई अगर देखें तो भैया वो 8 रुपये 50 पैसे के आसपास था। लगातार टूटा, फिर तेजी बनी, अब फिर अगर आप देखो तो कंसोलिडेट कर रहा है 4 रुपए के आसपास। 5 साल का भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो काफी बड़े पिरामिड बने हैं छोटे छोटे। एक बड़ी रफ्तार आई, उतनी ही बड़ी गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, उतनी ही बड़ी गिरावट आई, छोटी सी तेजी बनी, अब वापस से यहां पर गिरावट है। मैक्सिमम ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ग्राफ भी जो 2009 से लेकर अब तक का है वो यही है कि भैया कंपनी जो है वो फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है, लगातार टूटती आ रही है। जहां पावर सेक्टर में अच्छा जोर देखने को मिला था, इसने भी कुछ दिनों के लिए जोर दिखाया जरूर अपना, लेकिन वापस वहीं पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था। तो लगातार अभी अगर आप देखो तो ये टूट ही रहा है। रतन इंडिया पावर अगर आप देखें तो भैया कंपनी छोटी सी है, स्मॉल कैप शेयर है, ये 2272 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो बीएससी में 31 लाख के आसपास देखने को मिले हैं, एनएससी में 95 लाख के आसपास। मतलब अच्छे वॉल्यूम कह सकते हो, मतलब इतना भी इग्नोर करने वाले वॉल्यूम नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यह है कि इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं और प्रॉफिट की जगह कंपनी के जो लॉस है वो ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 640 करोड़ रहा है सितंबर क्वार्टर में, जो इससे पहले के क्वार्टर में 840 करोड़ का था। मतलब 25% की गिरावट है रेवेन्यू में। और दिक्कत यह है कि कंपनी पहले भी लॉस में थी, तकरीबन 380-390 करोड़ का लॉस था, अभी वो बढ़ के 517 करोड़ हो चुका है। मतलब क्वार्टरली इनके लॉस बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि कंपनी का रेवेन्यू जितना है उतना लॉस है, ये ऑलमोस्ट उसके जितना ही लॉस है ये। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर है और एफआईएस यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। 0.24% की होल्डिंग बेच के निकल गए यहाँ से। म्यूचुअल फंड ने हाथ ही नहीं डाला। प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05% की होल्डिंग। देखो, प्रमोटर की होल्डिंग भले ही आपको लगे कि यार 44% की तो अच्छी होल्डिंग है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? 89% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। और एक और सरप्राइजिंग फैक्टर है, वो है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आदित्य बिरला एआरसी लिमिटेड 10.37%। आदित्य बिरला ने बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया है। रतन इंडिया पावर को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 50-50 का रेशियो है, मतलब 50-50 है। 50% लोग कह रहे हैं खरीदो, 50% लोग कह रहे हैं कि भैया बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इस साल ट्रांजेक्शन जो हुए हैं वो बिकवाली के ज्यादा हुए हैं। मार्च में जब शेयर अच्छा था, 5.5 रुपए के आसपास था, प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी थी। अगर आप नजर करो यहाँ पर तो प्रमोटर ने करोड़ों में शेयर्स बेचे थे। प्रमोटर ने काफी बड़ी बिकवाली यहाँ पर थी। और अगर हम बात करें डिविडेंड वगैरह तो भूल ही जाओ कि पे करेगा ये। रेवेन्यू में तेजी आई जरूर थी। आप देखिए तो रेवेन्यू जो 2000 करोड़ का था वो घट के 1500 हुआ, वापस बढ़ के 3260 करोड़ रहा। अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट इतना ही रह सकता है, जो कि अच्छी चीज जरूर है। लेकिन नेगेटिव चीज है वो है कंपनी के बढ़ते हुए लॉसेस। कंपनी को 2021 में 950 करोड़ का लॉस हुआ था, 2022 में 1980 करोड़ का लॉस हुआ। अभी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार लॉस में ही है। 390 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में रहा। 2023 के दूसरे क्वार्टर में लॉस बढ़ के हो गया है 517 करोड़। मतलब कुल मिलाकर दोनों का अगर आप लॉस देखोगे तो भैया जो नुकसान हुआ है इन्हें वो तकरीबन 900 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, उसमें हो सकता है कि लॉस ऑलमोस्ट इतने ही रहे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि आने वाले दौर में जो छोटी पावर कंपनी है उनका सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। और कि मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले दौर में 3 बड़ी कंपनियां रूल करेगी इस सेक्टर में, राज करेगी, रूल करेगी, जो भी समझना है समझ लो। वो होगी अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, इसके अलावा भैया होगा मुकेश अंबानी जो एंट्री कर रहे हैं वो होगा यहाँ पर।
और आने वाले दौर में ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा और अभी वो चलने ही वाला है और रतन इंडिया उसमें उतना जल्दी महारत हासिल नहीं करने वाले हैं। ये खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टाइप का, मेरा नहीं। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है भैया, ये काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है यहाँ पर। और डिविडेंड तो भूल ही जाओगे, आपको अट्रैक्टिव पे कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पर अगर हम नजर करें तो हाँ, प्रमोटर के पास होल्डिंग है जरूर, लेकिन बहुत सारी गिरवी पड़ी है। म्यूचुअल फंड ने दूर से ही इसको नमस्ते करके एग्जिट कर चुके हैं। ये 7.34 डोमेस्टिक के पास। रिटेल के पास अगर हम देखें तो रिटेल के पास 13.73% की होल्डिंग है, अदर पार्टी से पास 34.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल रतन इंडिया पावर, मुझे अभी इस कंपनी पर खास करके इस रेंज पर भरोसा नहीं। मैं कहूँगी हाँ, अगर ये थोड़ा सा और टूटता है, 3 रुपए के आसपास होता है, तो आप शायद रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर होगा ये ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेलेंगे, सस्ता होगा। जब भी नीचे की तरफ जाएगा, ऑपरेटर आएंगे, खरीदारी करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, वापस बिकवाली करेंगे, नीचे की तरफ गिराएंगे, वापस आएंगे, खरीदेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, वापस गिराएंगे। तो ये चीज़ होती रहेगी यहाँ पर, और ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में भी। तो अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से डाउन ट्रेड है, और इवन अगर आप देखो तो गिरावट जो है वो पावर सेक्टर की कई दिग्गज कंपनियों में भी है, चाहे वो अदानी पावर हो। अदानी पावर भी अगर आप देखो तो 307 पे आ चुका है, और अदानी पावर भी पिछले 1 महीने में काफी हद तक टूटा है। इवन पिछले 6 महीने में अगर आप देखो तो यहां पर 432 रुपए का ये शेयर था अदानी पावर का, वो टूट कर 307 पे आ चुका है। टाटा पावर की भी अगर आप बात करो तो टाटा पावर में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली जरूर है हमें। टाटा पावर भी देखो तो 300 के करीब पहुंच गया था, वापस ये टूट रहा है, लेकिन अदानी पावर जितनी बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, यहां पर भी गिरावट तो जरूर है। रतन इंडिया पावर, पावर सेक्टर में गिरावट जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुन यहाँ पे खरीदारी कर लो। अगेन, उन कंपनियों को खरीदे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। रतन इंडिया पावर 4 रुपए मुझे उतना महंगा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है जिस हिसाब से यहाँ पर बाइंग को लेकर रिस्क इन्वॉल्व है। तो देखो, अगर आपको रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से 3 रुपए का जो लेवल है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर 3 रुपए के आसपास आपको रतन इंडिया पावर का शेयर मिलता है तो ही आप वहां पर रिस्क लीजिएगा। 3 रुपए से ऊपर यहाँ पर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी कहूंगा कि हाँ, तब भी हम एक बार एनालाइज करेंगे कि भैया किस तरीके के माहौल बन रहे हैं और क्या यहाँ पर फ्यूचर में हो सकता है। तो जल्दबाजी मत करिएगा रतन इंडिया पावर में, ये सोच के मत खरीदारी कर लीजिए कि 8 रुपए का शेयर 4 रुपए में मिल रहा है तो मैं जाके खरीद लूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी और करेक्शन आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इस चीज़ को याद जरूर रखिएगा। और पावर सेक्टर में से आपको अदानी पावर पसंद है या टाटा पावर पसंद है, और कौन सी कंपनी के ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, उसका नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रतन इंडिया पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।